हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल कल मैंने 4 कराया था। हाँ, चलो वाईफाई का पासवर्ड 1 मिनट, अब तो क्लास से स्टार्ट हो गई। चलो सेवांग शायद जुड़ गया। चलो कोई नहीं, सेवांग बोलो भैया, वॉइस कैसी है? नमस्ते। और भी बच्चे जुड़ जाइए सभी फटाफट। ठीक है, बाद में ऐड करा लेना उसको, बाद में कर दूंगा। नीशू नागर प्रणाम। चलिए एग्जाम्पल 5 देखिए, पेज नंबर 155। एग्जाम्पल नंबर 5। टी कोई लीनियर ऑपरेटर दे रखा ऑन आर क्यूब। टी, ठीक है, क्या दे रखा? लेट टी बी आ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब डिफाइंड बाई टी कितना? x1 x2 x3 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x3 माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस कितना? x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। प्रूव दैट टी को क्या दिखाना हमें? इन्वर्टेबल दिखाना। ठीक है, टी को क्या दिखाना? इन्वर्टेबल। और टी इन्वर्टेबल देखिए कब होता है ये। ठीक है, टी इन्वर्टेबल होगा, पहले इसका टी भी निकाल लीजिए। पहले इसका क्या निकाल लीजिए? टी बी। और टी बी किससे निकालना? बी कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मान लेना इसमें। हिमांशु गुड मॉर्निंग। मिसबा सैफी गुड मॉर्निंग। वॉइस ठीक है सर जी, ठीक है। तो इन्वर्टेबल दिखाने के लिए इसमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मान लीजिए बी। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू क्या मानते हैं? 1 0 0 0 1 0। क्या मानते हैं? 0 0 1। बी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, ये कोई हमने स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मान लिया। ठीक है, 4 किसके लिए मानना पड़ता है? जो भी दे रखा है, क्या दे रखा? आर क्यूब दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालिए इसमें? टी बी निकालिए। तो टी बी निकालने के लिए पहले हमें टी अल्फा 1 निकालना पड़ेगा। टी अल्फा 1 मतलब कितना? टी 1 0 0 निकालना पड़ेगा। ये किसका मान है? x1 का, ये x2 का, और ये x3 का। तो डेफिनेशन ऑफ टी से बोलिए। यहाँ आएगा भैया 3 आएगा, 3 प्लस 0 आएगा, माइनस के 2 प्लस 0 आएगा, कोमा माइनस के 1, है ना, प्लस 0 ही हो जाएगा। तो ये किससे किया हमने? बाई डेफिनेशन ऑफ टी से किया, बाई डेफिनेशन ऑफ टी। तो कितना आ गया? ये 3 आ गया, माइनस 2 आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 1 0 0 माइनस 2 0 1 0 माइनस 1 0 0 कितना? 1। तो ये टी बी की फर्स्ट रो आ गई। फर्स्ट रो कितनी आ गई? 3 माइनस 2 और 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं? टी 0 1 0 बोलिए, रखना उसमें ये 1 की जगह क्या रखना? 0 है ना, यहाँ भी 0, माइनस 0, x2 की जगह क्या रखना? 1 रखना। ये 0 आएगा,
प्लस 2 आएगा प्लस 0 आएगा, तो कितना आ गया ये 0 1 2। ठीक है, तो इसको बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, चलो नीचे शायद दिख जाएगा, देख लेना एक बार, नीचे दिख जाएगा। चलिए, या चलो इतना कर लीजिए। ठीक है, करिए इतना, फिर तीसरे वाले के लिए निकाल लेंगे, फिर इसका टी भी निकाल देंगे, मैट्रिक्स निकाल देंगे ऑफ किसका, टी का, विद रेस्पेक्ट टू बी। कर लिया, निकालो इसे भी। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, टी अल्फा 2 कह सकते हैं। तो हाँ चलो ये बता दीजिए कितना, 0 शुरू में, 0 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 प्लस 2 0 0 1। इसके बाद क्या निकालना इसमें, टी 0 0 1 निकालना, बताना। 0 प्लस 1, हाँ 0 ही आएगा ये तो। 0 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 0 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 1 0 0 प्लस 0 0 1 0 प्लस 4 0 0 1। ठीक है, अब टी इसका द मैट्रिक्स ऑफ टी, द मैट्रिक्स ऑफ टी, ये तो हो गया ना। तो पहले वाले का कितना आया था, ये 3 आया था, -2 आया था, और कितना -1, कितना भैया 3 -2 -1, ये पहली रो आ जाती है। तो पहले तो क्या निकाल दीजिए, दी मैट्रिक्स ऑफ किसका, टी का, किसके रेस्पेक्ट है भैया, विद रेस्पेक्ट टू बी। बताइए इज इक्वल टू कितना आएगा, टी बी से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं भैया इसको, टी बी से। कितना आ गया बताइए, 3 -2 -1। दूसरा बोलना 0 1 2। तीसरा बोलना 1 1 0 4। इन्वर्टेबल दिखाने के लिए इसमें हमें इसको चलो यही मान लो, लेट टी बी इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ठीक है, तो ए बराबर बताइए कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना, 3 -2 -1 0 1 2 1 0 कितना 4। इसको इन्वर्टेबल दिखाना, क्या दिखाना इसको, इन्वर्टेबल। तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालना इसका, डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लेंगे काफ़ी, पहले 3 के लिए देखेंगे ना, इसे ढकेंगे इसे ढकेंगे, कितना आ जाएगा 4 -0, -0 के लिए तो सब 0 ही जाएंगे, +1 के लिए बताना, -4 +1 कितना हो जाएगा, ये 12 -3 कितना आ गया, नोट इज इक्वल टू
जीरो। जब ये नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो इसलिए टी कैसा होता है, इन्वर्टेबल होता है। तो लिखेंगे हैंस टी इज इन्वर्टेबल। तो टी कैसा है, ये इन्वर्टेबल है। ठीक है, अभी और भी क्या फाइंड करना है इसमें, एंड फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टी इनवर्स का फॉर्मूला भी फाइंड करना। ठीक है, करिए। हो गया। तो टी इनवर्स निकालने के लिए इसमें ए इनवर्स निकालना पड़ता है, और ये ए इनवर्स का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें चलिए, इसमें कोई मान लीजिए लेट बी बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया, बी। तो बी कैसे निकालते हैं, बी निकालते हैं यहाँ प्लस लेते हैं, फिर कितना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और कितना प्लस। ठीक है, तो पहले इसके लिए देखेंगे कितना आएगा, 4 माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो। बीच वाले के लिए बताना -8 प्लस जीरो, -8 प्लस जीरो। इसके लिए बताना -4 प्लस 1। ठीक है, इसके लिए बताना, इसके लिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। यहाँ के लिए बताना 6 प्लस 0। ठीक है, यहाँ के लिए बोलिए सर मैट्रिक्स, सर ये मैट्रिक्स की वैल्यू कल जैसे नहीं निकालेंगे। देखिए, जो टीबी निकालते हैं, टीबी और स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस हो तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। जैसे हमने बी कोई स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस माना, हमने बी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या लिया था अभी, 1 0 0, उसके लिए तो डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है, कल के जैसे जब निकालते हैं, नमस्ते, कल के जैसे तब निकालते हैं यदि ये अलग अलग हों। जैसे बेसिस कुछ होता 1 2 3 होता 5, तो कल के जैसे तब निकालते, उसमें अलग थे। तो यदि बेसिस इस तरह का है तो कल के तरीके से निकालते उसको। ठीक है, तो यहाँ भी हमने स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मानना था और इसको इन्वर्टेबल दिखाना था। तो इन्वर्टेबल कब होता है, जब ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तो टी क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है। ठीक है, अब इसको क्या निकालना हमें, फॉर्मूला ऑफ टी इनवर्स निकालना। तो फॉर्मूला ऑफ टी इनवर्स के लिए ए इनवर्स ये होता है, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए ना बी का डैश होता है। चलो इसे बताओ क्या आएगा, 0 माइनस 1,
0 माइनस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, और ये बताना कितना, 3 प्लस 2, 3 प्लस, नहीं 3 प्लस 0, सही है ना, 3 प्लस 0 आएगा। तो ये b इज इक्वल टू बोल दीजिए कितना आ गया, कितना 4 प्लस का हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2, 13 माइनस 6 प्लस का 3। ठीक है, एडजॉइंट ए बी का डैश होता है, एडजॉइंट ए बराबर किसका डैश होता है, बी का डैश। बी का डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, करना भी इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल देते ना, 4 8 और कितना -3, 2 13 कितना -6 -1 -2 और ये कितना आ गया 3। अब ए इनवर्स लिख देंगे, वी नो दैट ए इनवर्स बराबर, ठीक है। अच्छा बी को एक बार और बता देता हूँ, या बी को एक बार और पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। बी को क्या मानते हैं, बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए, ठीक है। दोबारा देखना भैया बी को, कुछ नहीं आसान ही है, सिर्फ 12th में भी आपने की होंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वैसे तो भाई बी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका भाई कोफैक्टर तुम ऐसे निकालते होंगे पहले कि a11 निकाल लिया, a11 तुम ऐसे निकालते होंगे -1 की पावर 1 + 1, और इसके लिए ऐसे करके लेते होंगे 1 0 2 0। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, आसान भी पड़ता है, मैं इस तरीके से निकालता हूँ। 12th में तुम ऐसे निकालते होंगे, पहले a11 की वैल्यू निकालो, a12 की, तो इससे थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। एक बार और बता देता हूँ भैया, प्लस कहाँ पे लेते हैं, प्लस वहाँ पे लेते हैं जैसे -1 की पावर 1 प्लस, यहाँ जो वैल्यू होती है a11 की वैल्यू होती है, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 नहीं आएगा, इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ वैल्यू किसकी होती है a12, 1 और 2 को जोड़ना 3, इवन है ओड है, ओड है तो माइनस आता है, तो मैं पहले प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जैसे यहाँ के लिए देखना, प्लस के लिए इसे ढकना और इसे ढकना, 12th में से खूब करे होंगे आपने, मैट्रिक्स मेथड से जब सोल्व करते थे उनको, तो कितना आएगा 4 - 0। अब जैसे 0 के लिए देखना भैया, इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, क्या बताया -8 + 0 -8 प्लस के। अब जैसे इसके लिए देखना, तो इसे ढकेंगे इसे ढकेंगे, कितना -4 + 1 -4 + 1 + 1। अब इसके लिए देखना, बताना भैया इसके लिए 0 - 2, 0 - 2, बीच वाले के लिए बताना 12 + 1, इसके लिए बताना 6 + 0, ठीक है। कितना था भैया 6 + 0। यहाँ के लिए बताना 0 - 1, 0 - 1, इसके लिए बताइए 0 + 2, यहाँ के लिए बोलना 3 + 0। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना 4 8 -3 2 13 -6 -1 -2 3। एडजॉइंट बी का डैश होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है बी का डैश। चेंज रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 4 8 -3, इधर को बोलो, इधर को बोल दो 3। एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एडजॉइंट ए आ गया, तो इसके बाद बताइए एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला बता दूं, इसका फॉर्मूला ए इनवर्स का, तो लिख देंगे वी नो दैट वी
नो दैट, बोलो ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स 1 अपॉन कितना 9, एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दो कितनी 4 8 -3 2 13 -6 -1 -2 3, ठीक है। करिए, ये तो हो गया था, इतना तो हो गया था ये नीचे का। करिए, कर लिया। अब हमें फॉर्मूला किसका फाइंड करना, टी इनवर्स का। नाउ वी शैल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टी इनवर्स। नाउ we shall find the formula of T इनवर्स। तो T इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए लेट अल्फा कोई मान लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए आप ए बी सी मान लीजिए, जो किसको बिलोंग करता है, ए क्यूब को बिलोंग करता है, ठीक है। देन फॉर्मूला किसका निकालना हमें, टी इनवर्स का निकालना। तो टी इनवर्स अल्फा बी बराबर जो होता है ये टी इनवर्स बी इंटू अल्फा बी के बराबर होता है। ये टी इनवर्स जो होता है ये ए इनवर्स के बराबर ही आता है। जैसे ये आया ए इनवर्स आया ना हमारा, तो ए इनवर्स ये किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, टी इनवर्स बराबर कितना होता है 1/9 4 8 -3 2 13 -6 -1 -2 और कितना 3। टी इनवर्स की वैल्यू रखना 1/9 4 8 -3 2 13 -6 -1 -2 3। अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कितनी है ये ए बी सी, मल्टीप्लाई करना इनकी 1 अपॉन कितना 9, इसकी इसमें करेंगे कितना आएगा
4a प्लस 2b माइनस सी, इसकी इसमें करना 8a प्लस कितना 13 माइनस 2c, इसकी इसमें करते हैं माइनस कितना 3a 6b प्लस 3c। ठीक है, तो ये टी इनवर्स आ जाएगा अब हमारा। तो लिख देंगे हैंस टी इनवर्स इज इक्वल टू, टी इनवर्स का ही फॉर्मूला पूछा था, हैंस टी इनवर्स इज इक्वल टू 1/9, तो सारे से बाहर है, तो टी इनवर्स यहाँ से आ जाता है, देखो कितना 4a प्लस 2b माइनस सी कोमा 8a 13b माइनस 2c माइनस 3a माइनस 6b प्लस 3c, बस ये टी इनवर्स निकल गया। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, आज मैं इसमें इतना ही कराऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा कुछ काम है बाहर का, तो इसलिए आज की क्लास थोड़ा छोटी रहेगी। ठीक है, कर लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करके लाइए आप लोग। ठीक है।